वेलकम टू माय चैनल राज न्यूज़ हिंदी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। थैंक यू गाइस। पहले कुछ अर्सा पहले तक जब इंडिया बात करता था कश्मीर की तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करता था, गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा टारगेट नहीं करता था। लेटली इंडिया नाम लेके गिलगित बल्तिस्तान की बात करना शुरू हो गया, और जब पिछले साल 5 अगस्त को इन्होंने अपनी 2 टेरिटरीज़ बनाई, लद्दाख और JNK, जब इन्होंने 370 और सारा कुछ किया जिसको आप सारे जानते हैं, तो उसमें फिर नाम लेके कि जिसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर भी शामिल होगा, वो हमारा कश्मीर है, और लद्दाख वाले एरिया के साथ जोड़ दिया कि चलास, गिलगित, तमाम इलाका हमारे साथ है। तो यहाँ बातचीत शुरू होगी। सवाल ये उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान को इस वक्त, बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस आए हैं, क्या पाकिस्तान को इस वक्त ये कदम उठाना चाहिए? अभी प्रपोज़ल है। फिर इंडिया ने ये भी कहा कि जी आप स्टेटस चेंज करेंगे। पाकिस्तान में भी ये 2 आरा हैं, और लेकिन जो अभी तक हमने देखा है, सैयद अली गिलानी साहब जौन से हैं चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, और उसके रीज़न भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हैं राजा फ़ारूक हैदर, उन्होंने भी मुखालफत की है। यहाँ पे स्प्लिट ओपिनियन है कि शायद ये कश्मीर को उसको अफेक्ट करेगा। ये मुझे बताएं कि इंडिया के में अमित शाह जौन से के होम मिनिस्टर यूनियन के, और वो कहते हैं वो आइडियोलॉजिकल अवतार तो वो हैं इसके नरेंद्र मोदी के, उन्होंने कहा फिज़िकली बात की है छीनने की पाकिस्तानी कश्मीर साइड, गिलगित बल्तिस्तान। 2 फॉर्मर आर्मी चीफ्स ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वो धमकियों पर उतर आए हैं, एक पूरा वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो गई है। अगर इंडिया कुछ ऐसी हरकत करता है, कोई फिज़िकली करने की कोशिश करता है, तो आपके ख्याल में क्या एक 2 रोया जिसको कहते हैं 2 फ्रंट वॉर छिड़ सकती है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में? तो क्या एक ये स्पेक्टर भी एक रियलिटी है? स्पेक्टर का तो पता नहीं कि देखें, जंग अच्छी चीज कभी नहीं होती, किसी के लिए नहीं होती, ना चीन चाहेगा ना पाकिस्तान चाहेगा। और भारत में बढ़के मारना अलग बात है, जंग करना बड़ी अलग बात होती है। लेकिन असली चीज जो मेरे ख्याल में आपके सवाल से एक और रिलेटेड चीज आती है इस हवाले से, वो ये है कि चाइना का सिर्फ सीपेक इंटरेस्ट नहीं है, लार्जर कश्मीर की टेरिटरी है जो जिसपे कश्मीर और भारत का इख्तलाफ है। सो चाइना का तो स्टेक है इन सम वेज। जो अभी रिसेंटली चाइना और भारत के दरमियान जो कशीदगी है, उसको आप चीन कश्मीर से अलग नहीं कर सकते। जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, तो जो भारत और चीन की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उस रीजन में, उसका भी उस पे असर। नजम आई हैव टू इंटरवीन। मैं क्विकली, मोहित आप एडवाइजर और सिक्योरिटी डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग, अभी सवाल मैंने नजम से, डॉक्टर आदिल से किया था, वापस मैं उनके पास जाऊंगा कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वही सवाल मेरा आपसे है। इंडियन हाई कमांड, सिविलियन और मिलिट्री, रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बयानों का एक्सट्रिंग शुरू हुआ, बयानात का, जहाँ पे वो मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं, बाय फोर्स बात कर रहे हैं, और पाकिस्तानी एरियाज़ का नाम ले लेके कह रहे हैं कि हमने ये भी छीनना है, वो भी छीनना है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात होती है, तो जैसे हम बात कर रहे थे, क्या ये ख़तरा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इस एरिया के अंदर कोई आर्मी इंकर्जन करता है, तो 2 फ्रंट वॉर भी छिड़ सकती है, जहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चाइना हो? क्या हमारा नेचुरल अलायंस बन जाएगा पाकिस्तान चाइना की ऐसी सिचुएशन में? मालिक, इसके 2 क्विक आंसर्स। पहली चीज ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है अगर आप वाकई खुदा न खास्ता उस सिचुएशन में चले गए। ये हमने पिछले साल भी अल्लाह की मदद से दिखाया था। इसमें अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका ये ख्याल है कि कोई उससे आगे कोशिश वो करके और कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, दे आर सैडली मिस्टेकन। अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अभी तक जो उसकी इकॉनमी का साइज़ है, जो उसमें इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट दुनिया के नज़र आते हैं, तो दुनिया जानना नहीं चाहती, मानना नहीं चाहती, बिकॉज इकोनॉमिकली सूट नहीं करता। और जब अभी हमने एक परफेक्ट स्टांस रखा हुआ है, अगर हम एक ऐसा कदम उठाते हैं जो एक लिहाज से एक डिप्लोमेटिक ग्रे एरिया है, तो जो पास्ट में इंडिया की जो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस है जिसकी वजह से वो दुनिया को मैनिपुलेट करता है, क्या उसको वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा आराम से, जिसका फेयर आई थिंक जो सैयद अली गिलानी साहब का जो खौफ है, शायद वो यही खौफ है।
مالک ہمارا جو موقف ہے کشمیر پر اس کا ایک اہم جزو یہ بھی ہے کہ ہمیں کشمیر میں سٹیٹس کو قبول نہیں ہے. تو دس ویری فیکٹ شوڈ میک ون تھنگ کلیئر کہ جو قدم بھی ہم اٹھا رہے ہیں یہ ہمیں اس سو کالڈ سٹیٹس کو سے الگ لے جانے کی ہماری کوشش ہے وداؤٹ وائلیٹنگ our international obligations. سید علی گیلانی صاحب چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس، ان کے کریڈینشلز پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا. وہ بڑی سین اور بولڈ آواز ہیں اس پہ. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈیسیجن ہے، ڈیسیجن ابھی ہوا نہیں، وہ کہتے ہیں لیڈن ود ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز، کہ تباہ کن اس کے اندر اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمارا مورل ہائی گراؤنڈ جا سکتا ہے انڈیا کے خلاف، اور دوسرا کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو ایک چھڑی پکڑا دے گا جس سے انڈیا اس اپرچونٹی کو ویلکم کرے گا، بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز مل گئی ہے کہ اپنا ایکشن جسٹیفائی کرنے کا. اور یہ جو سا کیونکہ یہ نیچر آف ڈسپیوٹ کو چینج کر دے گا یہ فیصلہ، تو پھر اس کا مطلب ہے جو الٹیمیٹ سولوشن ہے اس کو بھی چینج کر دے گا. یہ سید علی گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں. تو جہاں تک اس مسئلے کا ہے گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبے بنانے کا، میری جو انفارمیشن ہے ابھی تک، اب معید بتا سکیں گے بیکاز فرام دی ہارسز ماؤتھ تو ان کے پاس ہی ہوگی، لیکن میری انفارمیشن یہی ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں بیس لیس بالکل نہیں ہے، بیس لیس بالکل نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے کہ یقین ہو کہ جی اس کو اسٹیٹس آف ڈسپیوٹ بدل جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، شمشاد صاحب نے بھی کہا کہ ہم اگر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. اگر تو ہم پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ اچھا یار چلو چھوڑو کشمیر کو، ہم نے اس کو صوبہ بنا دیا، تو پھر تو شاید ہو، لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ پاکستان ایسا کرے گا. دیکھیں اس کا ایک ڈومیسٹک پہلو بھی ہے نا، کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی بھی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کئی عرصے سے، جس کا تعلق صرف کشمیر کی اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے پانی ملنے سے، سیلاب آنے سے، اس کا تعلق ہے بجلی آنے سے، سو آن سو فورتھ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک یہ کہ سوچا جائے اس کو اور سیریسلی سوچا جائے از امپورٹنٹ. یہ جو اول تو ہندوستان ٹائمز ہم بیٹھ کے کیوں اتنے غور سے پڑھتے ہیں.